DLM जी से मनोज कुमार गुप्ता जी टीकाकरण अभियान के साथ में चला रहा है। चैंपियनगंज में बापू इंटर कॉलेज में 18 तारीख को ये शिविर लगेगा। चुनोगे अगर तो नेता सही चुनोगे अगर तो सफल हुए अभियान। सोच समझ कर आगे बढ़कर करना तुम मतदान। सोच समझ कर आगे बढ़कर करना तुम मतदान। अपने अधिकारों पर साथी रुपए पैसे के आगे मत हो जाना लाचार। 5 साल फिर गलत वोट का सहना होगा भार। ऐसी प्रलोभन में आकर तुम बेचो मत ईमान। सोच समझ कर आगे बढ़कर करना तुम मतदान। सोच समझ कर आगे बढ़कर करना तुम मतदान। पेशा पूरा हो या किसान, सोच समझ कर आगे बढ़कर करना तुम मतदान। सोच समझ कर आगे बढ़कर करना तुम मतदान। अपने अधिकारों पर साथी, अपने अधिकारों पर साथी करना अभिमान। सोच समझ कर आगे बढ़कर करना तुम मतदान। सोच समझ कर आगे बढ़कर करना तुम मतदान। सोच समझ कर आगे बढ़कर करना तुम मतदान। फुल डिस्टेंसिंग पालन जे 3 मार्च के चूक हो गइल, जे 3 मार्च के चूक हो गइल, तब पछतैहा 5 सालन, तब पछतैहा 5 सालन। फिर हम बोले हम लगवाइबे टीका, फिर हम बोले हम लगवाइबे टीका और वोट देवे जरूर। हम लगवाइबे टीका और वोट देवे जरूर। काहे का इहे त हउए भैया, काहे का इहे त हउए भैया। लोकतंत्र के हम सभी जनी जनता। लोक के उत्सव का है आह्वान जागो। और क्या क्या करना है? सो रहे जो जन उन्हें भी तुम जगा लो। कर्म पथ पर पग जरा अपने बढ़ा लो। सो रहे, हाँ सो रहे, ओ सो रहे। सो रहे जो जन उन्हें भी तुम जगा लो। कर्म पथ पर पग जरा अपने बढ़ा लो। लेकिन अमल प्रभात का, लेकिन अमल प्रभात का दिन मान जागो। लोक के उत्सव का है आह्वान जागो। लोक के उत्सव का है आह्वान जागो। इस यज्ञ में हम सब की आहुति जरूरी है, इसलिए आह्वान करती हूँ। और विचार करना है, देखना है कि कैसे हमें मतदान करना है। अगली पंक्तियां। करनी कथनी दो हुए तो है छलावा। ध्यान ज्ञान का भान कर सुनना बुलावा। करनी कथनी दो हुए तो है छलावा। ध्यान ज्ञान का भान कर सुनना बुलावा। अभ्युदय का बन के तुम प्रतिमान जागो। हम भी सब कर सकते हैं, इसलिए कहती हूँ अभ्युदय का बन के तुम प्रतिमान जागो। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को
अक्षुण्य रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में मतदाताओं को आपको बताना है। तो जब वहां बैठे अधिकारी के पास एक मशीन होती है, छोटी सी यूनिट जिसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं, वही इस पूरे सिस्टम का मास्टर यूनिट है। वहां से जब बटन दबता है तब ये तैयार होता है वोट डालने के लिए। मतदाता जाएगा तो समझेगा कैसे कि ये तैयार है कि नहीं वोट डालने के लिए। मैं ही मतदाता हूं तो कंपार्टमेंट में जाऊंगा तो क्या कभी भी बटन दबा देने से वोट पड़ता है? ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का रेडी लैंप होता है। तो उस में पहुंच के मतदाता देखता यह है कि ये हमारी लैंप जल रही है कि नहीं जल रही है। अगर जल रही है तभी से वोट पड़ेगा, अदरवाइज वोट नहीं पड़ सकता। उसके बाद इसमें जो ये नीले बटन इसमें देख रहे हैं कुल 16 खुले हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपकी विधानसभा में कुल 9 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, नोटा लेकर के 9 की संख्या कुल है, तो ये 16 नहीं खुले होते हैं। ऊपर से 9 नीले बटन ही खुले होंगे और उस 9 की संख्या तक ही बैलेट पेपर होगा। बस इधर नीचे ब्लैंक होगा और नीचे के जो 7 बटन होते हैं सफेद कलर के दिखाई देंगे। तो इन नीला बटन में से किसी बटन को दबाने पर ही वोट पड़ता है। अब हर लाइन में आप देखेंगे क्या है, प्रत्याशी का सीरियल नंबर होता है, उसके बाद उसका नाम होता है और उसी लाइन में उसी रो में उसका चुनाव चिन्ह है। उसके बाद एक रेड एलईडी लगी हुई है और उसके बगल में नीला बटन है। यही वो नीला बटन है जिसको दबाने से वोट पड़ता है। तो वहां जागरूकता मशीन को लेके क्या फैलानी है आपको मतदाताओं के लिए कि क्या करता है कि मतदाता जाता है तो इस लाइन में कहीं उंगली दबाने लगता है, प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह पर दबा रहा है, वो समझता है कि ऐसे ही वोट पड़ता है। गांव में आपको पता है कि किस स्तर के मतदाता लोग हैं, तो जो उससे पूछिए कि मशीन में कहाँ दबेगा तो वोट पड़ेगी। तो अगर उसके दिमाग में है कि इस लाइन में कहीं दबाने से वोट पड़ता है तो वो फिर गड़बड़ी है, उसको एजुकेट करिए कि नहीं, नीला बटन से जब उसके सामने का दबेगा तभी वोट पड़ता है। तो इधर जो इस बैलेट यूनिट का जो लेफ्ट साइड है, इधर प्रत्याशी से संबंधित इंफॉर्मेशन है और इसके राइट साइड में जो नीला बटन है इसके जरिए वोट पड़ता है। मतदाता को जो इस्तेमाल करना है अपनी उंगली कहाँ, इन्हीं नीले बटन में से किसी एक को, तो यही उसको समझाना होता है कि ऐसे वोट पड़ता है। और जब वो बटन दबाता है ना तो यहाँ का जो रेड सिग्नल है जल उठता है और ये तब तक जलता रहता है जब तक कि उसका वोट मशीन में रिकॉर्ड नहीं हो जाता। तो उसमें 10 सेकंड तक का टाइम लगता है। जब नीला बटन आप दबा लेंगे तो मतदाता अगर जागरूक है तो 10 सेकंड रुक के देखेगा कि हमारा ये लाल वाली बत्ती बुझा कि नहीं बुझा। यदि नहीं बुझा, बटन भले दबा दिया है और यह बत्ती उसकी अगर नहीं बुझती है, अनवरत जलती रहती है 10 सेकंड के बाद भी, तो उसका मतदान उस मशीन में हुआ नहीं है। न मशीन के अंदर रिकॉर्ड हो पाया है, न वीवीपैट में उसका मतदान हो पाया है। उस समय वीवीपैट खराब हो चुकी है, तो उस समय मशीनें इत्यादि जो भी नियम तरीके उनसे उनके साथ कार्रवाई होती है। फिर वो दोबारा जो नई मशीन आती है वो उसमें मतदान करता है और उसमें उसका मत पड़ता है, फिर जाता है। ये जो मतदाता हमारे बूथ पर पहुंचा था वोट डालने के लिए, यदि उसका वोट नहीं पड़ा, दबाया है बट उसकी लाल बत्ती जल रही है, ये क्या होती है, दबाने के 10 सेकंड से 12 सेकंड के अंदर ये बत्ती बुझ जाती है और बुझा नहीं है, इसका मतलब है कि उसका मतदान हुआ नहीं है। होता क्यों ऐसा होता है? जिस पर्ची की मैं बात कर रहा था कि जब इसने बटन दबाया और इसकी यहाँ लाइट जल गई तो उसमें 7 सेकंड के लिए जो पर्ची दिखती है, दिखने के बाद कट के गिरना उसमें वोट पड़ना कहलाता है। वो पर्ची कट के गिरी नहीं, दिखी तो, बट कट के वीवीपैट के अंदर गिरी नहीं, इसका मतलब उस वीवीपैट में होकर वोट नहीं पड़ा। तो जब वीवीपैट में नहीं पड़ता है तो आगे सिग्नल कंट्रोल यूनिट को नहीं जाती है, उसमें भी रिकॉर्ड नहीं होता है। मैं जिला प्रशासन अधिकारी डॉक्टर एन प्रसाद, सभी विद्यालय से आए हुए प्रधानाचार्य एवं बच्चों
आज इस बैठक में मतदाता जागरूकता के संबंध में काफ़ी चर्चाएं हो गई। मेरा जो दायित्व मुझे दिया गया है उस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के सहयोग से, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आप सभी लोगों ने जो टीकाकरण में सहयोग किया, उससे हम लोगों ने आज तक प्रथम खुराक में लगभग 98.79% हम लोग उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। इसी तरह से सेकेंड डोज के रूप में ये बात 18+ की मैं कर रहा हूँ, 73.82%। फिर बच्चों के लिए, जो किशोरियों के लिए जो लक्ष्य मुझे मिला था, उस लक्ष्य के सापेक्ष अब तक फर्स्ट डोज में 76.30% हम लोग लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। आप एक फोन करा लीजिए ना प्रिंसिपल साहब, बताइए आपके बच्चे जब स्कूल में आ रहे हैं अभी आ रहे हैं ना, तो वो क्या कह रहे हैं, उनके अभिभावकों के 100% टीका लग गए हैं? क्या बोल रहे हैं बच्चे? कोई ऐसा मिला है कि बोल रहे हैं कि सर हमारे यहाँ तो 50% ही नहीं हुआ, 70% नहीं। जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के आपके बच्चे आ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनका टीका तो लगा रहे होंगे, और अभी भी हमारे आंकड़े बता रहे हैं 73% ही हुआ है, 27% नहीं हुआ है। तो जो उनके परिवार में फर्स्ट डोज 100%, सेकेंड डोज 75% से कम होना चाहिए, हमारा लक्ष्य था कि ये इस महीने के अंदर ये हुआ है या नहीं हुआ है? कहीं प्रतिकूल बात आई है तो निडर होकर संकोच बताइए। शिक्षक वालों संघ की बैठक करके इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि ज्यादातर डोज लगा रहे, बूस्टर डोज पर बाकी रह गए हैं। नहीं, बूस्टर डोज में समझना वो तो 3 कैटेगरी के लोगों का है, वो जो चुनाव में ड्यूटी लग रही है और जो 60 साल से ऊपर वालों का। सर उसमें लेकिन नॉर्मल फर्स्ट डोज सेकंड डोज जो रक्षा कवच है वो हो गया है। कहीं ये भी बात नहीं है जो स्वास्थ्य विभाग और हम लोग दावा कर रहे हैं कि 100% हो गया, वो सही है ना? सीना ठोक के कह सकते हैं ना, कह सकते हैं ना 90% हो रहा है, तो टीकाकरण 73% ही क्यों? बच्चे भरिए, नामांकन भरिए, छात्रवृत्ति जो हम दे रहे हैं वो भरिए। हाँ, तो मैं इतनी बार आपसे अनुरोध कर चुका हूँ, हम लोग सभी इतना कोशिश कर रहे हैं, ये पुण्य का काम है, इसको आप बच्चों को प्रेरित करिए। कितने दिन में आप लोगों से गुहार लगाते रहे, ये 1 महीने से ज्यादा हो गया, लगभग 3 जनवरी को शुरू हुआ था, 2 महीने होने को हैं, और अभी तक हम लोग 3 लाख बच्चों को टीका नहीं लगा पाए हैं। टीका निःशुल्क है, MIC आपके लिए उपलब्ध है, आशा है उन्होंने जब चाहे आप सत्र लगा देंगे। आप लोगों का MIC के साथ सामंजस्य है कि नहीं है? आपके फोन करने से मदद तो करते हैं ना वो, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई MIC नखरे कर रहे हैं तो बताइए मुझे। मैं उनसे पूछता हूँ तो वो बोलते हैं कि आप लोग काफी सहयोग करते हैं, तो आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं ना, तो 100% हो जाना चाहिए ना। तो क्या ये बच्चे घायल हैं क्या, गोश्त बच्चे हैं क्या, या कहीं पे रुझान की दिक्कत तो है नहीं? अभी तो कोई जिज्ञासा तो है नहीं कि टीका लगाने से ये आ जाएगा वो आ जाएगा। हाँ, कोई जिज्ञासा तो है नहीं ना बच्चों की कोई जिज्ञासा है तो कृपया इसको पूरा करा लेंगे। कितने प्रिंसिपल कराएंगे तो हाथ आगे बता दीजिए। नहीं हुआ नहीं, मैं हमारा आंकड़े शहर में हुए नहीं, ज्यादातर शहर के प्रिंसिपल हैं यहाँ पे हुए नहीं है। 100% हुआ नहीं, 100% कभी संभव हो 100% तो हो ही नहीं पाएगा ना। हाँ, 100% तो यहाँ बैठे हुए लोगों का भी नहीं हुआ, तो करवा लीजिएगा। अगर प्रथम डोज हो गया तो द्वितीय डोज के लिए प्रेरित करिए। द्वितीय डोज जहाँ ड्यू हो रहा है, और दूसरा हो गया हो तो बूस्टर डोज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिलाधिकारी महोदय। मैं आदर के साथ अनुरोध करूंगी मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह सर से कि आप आए और आज के संदर्भ में हम सभी को अपनी भावनाओं से संप्रेषित करें। अब
माननीय जिलाधिकारी महोदय, मंचासी DI साहब, BSA साहब, मनोज जी और डिप्टी CMO साहब, आज जो यहाँ स्वीप के अंतर्गत एकत्रित हुए हैं, इसके अंदर मैं 2-3 बातों पे आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। पहला जो है कि जो वोटर एजुकेशन में हमने कैसे कार्य योजना बनाई है, पूरा इसको स्वीप को लेकर उसका ब्रीफ से इंट्रोडक्शन होगा। दूसरा, पोलिंग बूथ पे जो मिनिमम फैसिलिटीज है उसके बारे में बताऊंगा। तीसरा, जो इलेक्शन कमीशन की साइट है उस पर अलग अलग जो हमारी एप्स है उसके बारे में बताऊंगा। जो हमारा वोटिंग परसेंट है पिछले 2 इलेक्शन में जो है 55, 56, 56, 55 के में रहा है गोरखपुर का। 17-19 के आंकड़े की बात कर रहा हूँ। अब हमें इसे बढ़ा के इसको बढ़ाना है। इसको बढ़ाने के लिए जो हमने कार्य योजना गोरखपुर के पूरे जिले की बनाई है, जो चल रही है पिछले, अभी जैसे बताया नवंबर से हम काम कर रहे हैं और अभी इसमें तेजी लाए हैं क्योंकि इलेक्शन पास है 3 मार्च के लिए। तो उसमें हम लोग पहले जो हमारा आप जैसे आप लोगों से संवाद हो रहा है, ऐसे हम बच्चों से संवाद कर रहे हैं आपके माध्यम से, या डायरेक्ट कर रहे हैं। आज सुबह भी सर गए थे, तो उसमें हम लोग बच्चों से ये कमिटमेंट ले रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स से, अभिभावकों से, आपके परिवार में जितने एलिजिबल वोटर्स हैं उनसे एक लेटर लिखा के, पत्र लिखा के कमिटमेंट लीजिए कि 3 मार्च को हमारे उज्जवल भविष्य के लिए आप जरूर वोट डालें। इसके साथ जो 50 बूथ जहाँ पे पिछली बार वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा है, 50% से कम रहा है, वहाँ पे लगातार हमारी एक गाड़ी जा रही है जिसमें सचिन, BLO और हमारे लेखपाल EVM का डेमोन्स्ट्रेशन, और जहाँ पे कम रहा है वहाँ पे वोटर्स को इकट्ठा करके उनकी शपथ दे रहे हैं कि इस बार वोट डालें। इसके अलावा समूह की महिलाएं आपके हर हमारे गांव में है, वो समूह की महिलाओं पे फोकस करते हुए डोर टू डोर कैंपेन चला के मेरा वोट मेरा अधिकार के अंतर्गत उनको प्रेरित कर रही है वोट डालने के लिए। निगरानी समितियां जो वैक्सीनेशन पे काम कर रही है, इस पे कोविड पे काम किया उन्होंने पिछले कोविड की वेव से, वो भी डोर टू डोर कैंपेन चला के इस पे वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव जिसमें हम लोग ताकि वोटर को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके, उसका कॉन्फिडेंस जीत सके, उसकी समस्याओं को सुन सके और उसको पोलिंग बूथ तक हम लाने के लिए जो जो फैसिलिटीज है उसके बारे में उसको बता रहे हैं। इसके साथ साथ सारे वोटर्स को ये भी विश्वास दिलाया जा रहा है कि हमारे पास इस बार जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, पहले भी थी बहुत सफिशिएंट मात्रा में ज़्यादा है, और DM सर द्वारा बहुत सख्त निर्देश है कि बिल्कुल जो है किसी भी तरह का कोई भय नहीं किसी के मन में रहना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष फेयर वोटिंग उस दिन होनी है। ये कॉन्फिडेंस भी सब में क्रिएट किया जा रहा है। कोविड को लेकर भी अभी कोई भय नहीं होना चाहिए, जैसे डिप्टी CMO साहब ने आपको बताया, क्योंकि कोविड की ये जो वेव है ये उस तरह से नहीं है जो पहले थी, और इसको आप जान चुके होंगे कि अभी सारी चीज़ें जो है गाइडलाइन है उसमें भी रिलैक्सेशन दी गई है क्योंकि ये सब्सिडी की तरफ जा रही है। और दूसरा, टीकाकरण का जो हमारी परसेंटेज है इसीलिए डेटा बताया गया है कि आप कॉन्फिडेंटली आइए, जो आपके पोलिंग पर्सनल्स लगेंगे आपके स्कूलों से उनको भी कॉन्फिडेंस दीजिए कि उस दिन आप निर्भीक होकर जाके वोटिंग करवा के आएंगे। ये भी एक ड्यूटी में आता है कि कोई भी बिना जेन्युइन रीजन से अपना जो ड्यूटी कटाने के लिए इधर उधर ना घूमे, हमें भी डिस्टर्ब ना करें, पूरे जिले की पूरे देश की चिंता करें उस दिन के लिए। अदरवाइज हम लोग वैसे भी बहुत स्ट्रिक्ट है, ड्यूटी नहीं काट रहे हैं, जो जेन्युइन है सिर्फ उसी की बात सुनी जा रही है क्योंकि हमारे पास जो मैन पावर है उसका भी जो डिफरेंस है वो कम है, इसलिए हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ रहा है। रहेंगे भी हम लोग, कोई इस ज़्यादा उम्मीद में रहे फॉल्स में कि हम लोग जो है ड्यूटी कटवा लेंगे और काम नहीं करेंगे। 1-2 दिन की ड्यूटी करने के लिए अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हम गवर्नमेंट जॉब में क्यों है, देश की सेवा में क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा हर पोलिंग बूथ पे अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज पे काम किया गया है, और उस पर हमारे शहर ग्रामीण क्षेत्र में हमारे DPRO जो है उसके नोडल है, मैं भी उसको देख रहा हूँ, जहाँ से भी हमें फीडबैक मिल रहा है कि यहाँ पानी की व्यवस्था या शौचालय की, बिजली की कोई समस्या है तो उसको ठीक कराया जा चुका है। इसकी सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रमाणित भी किया गया है, दोबारा वो जा रहे हैं। जहाँ भी कोई ऐसी समस्या है तो आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको ठीक करा लीजिए। देयर इज नो इशू, कोई फंड का इशू नहीं है, तो आप इस पर थोड़ा सा विजिल रहेंगे तो बढ़िया है। और जो मैंने इलेक्शन कमीशन की अभी बात की कि बहुत सारी चीज़ें ऐप पे आ गई, इसमें सबसे पहली जो है वो है वोटर हेल्पलाइन। अगर आप प्ले स्टोर में जाएंगे या आप एप्पल के थ्रू जाएंगे तो उसमें ये इजीली अवेलेबल है, और कोई भी बंदा अपना पोलिंग बूथ, पोलिंग स्टेशन, उससे उसकी लोकेशन चेक कर सकते हैं।
वोटर लिस्ट में उसका नाम है कि नहीं है, कोई चेक कर सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी ऐप्स यहाँ बना दी गई है और NSBP पोर्टल अलग से है। BSS डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर, हमारे नोडल अधिकारी, हाँ EVM मास्टर ट्रेनिंग और यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित हमारे प्रधानाध्यापकगण और हमारे छात्राएं। सर्वप्रथम मैं आप सबका इस कार्यशाला में स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहूँगा। ये हमारे देश प्रजातंत्र का महापर्व 3 मार्च को निर्धारित है। इसमें सबसे अहम भूमिका आप निभाते हैं। कहा जाता है कि एजुकेशन हमारे डेमोक्रेसी के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस है और आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो जब देश निर्माण का काम की सबसे अहम भूमिका आपके हाथ में है, उसके साथ ही हम प्रशासन की ओर से आपको एक विशेष जिम्मेदारी, विशेष प्रतिभागिता के लिए आह्वान कर रहे हैं कि आप अपने अपने शैक्षणिक संस्थान में हम आपके बच्चों की कार्यशाला आयोजित करें, इसी तरह जिसमें 3 मार्च के महापर्व के बारे में उनको एहसास दिलाएं। हम सबको इस देश पे, इस प्रजातंत्र पे बहुत गौरव है और उसकी नींव जो है ये मताधिकार का प्रयोग है। इसी को हमें सशक्त बनाना है। हम क्या उस प्रजातंत्र पे गर्व करेंगे जहां पे एक प्रमुख, इतने वीर परंपराओं के जनपद में सिर्फ 56% लोग ने गत महापर्व में ये सामान्य चुनाव में वोटिंग किया। इसको हमें बहुत लंबी छलांग मारना है और अगर हमने ये जिम्मेदारी बच्चों में, छात्राओं में एहसास करते हुए, उनमें जज्बा भरते हुए, उनसे अनुरोध करते हुए उनको प्रेरित कर दिया, तो वो अपने घरों पे, अपने अभिभावकों के साथ, अपने मोहल्लों में जिद करेंगे, जागरूक करेंगे, प्रेरित करेंगे और बच्चों की बात को कोई अभिभावक, कोई उनके, चाहे उनके घर में वृद्ध नाना नानी हो, दादा दादी हो या कोई और हो, कोई भी परिवार वाले वो मना नहीं कर पाएंगे। मोहल्लों में एक माहौल बन जाएगा, एक दूसरे को पुश करने की बात होगी। अगर कहीं किसी घर में महिलाओं को वोटिंग करने के लिए नहीं जाना जा रहा है तो बच्चे उस कारनामे को करके दिखाएंगे, ये मेरा विश्वास है। ये हो सकता है कि नहीं होगा? बच्चे ये कारनामे कर सकते हैं कि नहीं? बस आपसे अनुरोध है कि बड़ी अच्छी चर्चा वाली कार्यशाला कराइए, बच्चों के उसमें बात करिएगा, खुला संवाद हो, आप उनसे बात, बच्चों की प्रतिभाएं देखें, उनकी भावनाओं को सुने, देश के प्रति उनकी क्या आस्था है, क्या उनका रुझान है, अभी किस तरफ उनकी सोच जा रही है। अगर उनको गाइड करना है, मार्गदर्शन देना है तो करिएगा। एक अच्छी बैठक आप कराएंगे, उसके पश्चात वो जब घर जाएंगे और ये नियमित होता रहे, निरंतर होता रहे, 1 तारीख तक लगातार ये सिलसिला चलता रहे, तो और आपके माध्यम से आपके अन्य प्रधानाध्यापक ने उनको भी प्रेरित करिए, फिर ये जन अभियान बनेगा। जब 3 लाख से ज्यादा बच्चे जो हम आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, 600 से ज्यादा यहाँ इंटर कॉलेजेस हैं, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग ये प्रेरित करने की बात कहेंगे तो जन आंदोलन बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर हम ये जो हमारा मकसद है कि हम इस नींव को और मजबूत बनाएं और अखंड बनाएं और एक बड़ी लंबी छलांग मारे, इस परंपरा में एक बहुत बड़ी वृद्धि रहे। इतने साल आजादी के बाद 56% तक हम पहुंचे हैं। क्या हम लोगों को 80%, 90% से कम रहना चाहिए? अगर वाकई में, जो मैं तो हमेशा कहता हूं, मैं शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़ा रहा था कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे प्रिंसिपल्स की है। आपका आंतरिक मोटिवेशन, आपका जो प्रेरणा है, आपका जो लीडरशिप क्षमता से ही देश का निर्माण होता है। जॉन रस्किन ने कहा था, अगर एक देश को अपने जेल बंद करने तो आपको स्कूल को सुधार करना पड़ेगा करके। तो सबसे पुल बन जाएंगे, सड़क बन जाएगी, बिजली आ जाएगी, सब आ जाएगी, लेकिन जो असली नागरिक देने वाला का काम है, असली सोच उनमें भरना है, अच्छी प्रतिभाएं लानी है, अच्छी शैक्षणिक गुणवत्ता उसमें भरना है, तो वो आपके नेतृत्व हो सकता। और इसको शुरुआत करने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर आपके सामने है 3 मार्च को। अगर 10-15 दिन में अगर आप लोगों के नेतृत्व हमें प्रदान मिल जाएगा और अगर प्रधानाध्यापक और सभी शिक्षक साथीगण वहां पे ये मुहिम
का स्वामित्व लेंगे, प्रतिभागिता करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम घर घर तक दरवाजे खटखटाने में और हर एक अंतिम व्यक्ति जो अभी तक वोट करने नहीं गया है और जाने का रुझान नहीं रख रहा है, उस तक पहुंचकर उसको एहसास करा के उसमें उस दिन हम लोग वोटिंग बूथ तक ला पाएंगे। जैसे अभी सीडीओ साहब ने कहा कि हम लोगों ने इस बार बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। सभी बूथों पे कोविड हेल्प डेस्क रहेगा, कोविड प्रबंधन के लिए व्यवस्था रहेगा, इसके लिए कोई जिज्ञासा रखने की जरूरत नहीं है। वहां हमारी आशा एनएम और स्वास्थ्य टीम वहां रहेगी। जैसे अभी बताया गया कि हमने 100% फर्स्ट डोज लगवा दिया है, सेकंड डोज अभी हम लोग अगले 15-20 दिन में, अभी तक 75% हो गया, अभी हम लोग 90% तक पहुंच जाएंगे। जो ड्यू होता जाएगा उसको कॉल करके बुलाया जा रहा है। तो कोविड प्रबंधन में हमारी तैयारी है। सभी स्कूलों में आपने देखा होगा, परिषदीय स्कूल या पंचायत भवन जहां पे हमारे बूथ रहते हैं, नए पंचायत भवन बन गए हैं। स्कूलों में कायाकल्प किया गया, फर्शों की मरम्मत, फर्श की मरम्मत, दीवार की मरम्मत, रैंप की व्यवस्था, वहां पेयजल और शौचालय की व्यवस्था, विद्युतीकरण। 50% से ज्यादा बूथों पे इस बार वेबकास्टिंग हो रही है, जिसका प्रकाशन यहाँ और माननीय आयोग तक जा रहा है। इस बार हर एक बूथ में केंद्र सुरक्षा बल रहेगा। 400 से ज्यादा बूथों पे हमारे सेंटर्स पे हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर प्रेक्षक के रूप में रहेंगे। केंद्रीय संस्थानों के कर्मचारी अधिकारीगण रहेंगे। केंद्रीय सुरक्षा बल भारी मात्रा में फोर्स तैनात की जा रही है। मोबाइल टीमें तैयार रहेगी। अगर किसी को किसी तरह की जिज्ञासाएं हैं कि अपने सुरक्षा के दृष्टिगत या सुविधा के दृष्टिगत या सुगम व्यवस्था के दृष्टिगत, उस जिज्ञासा को दूर करने के लिए हमारी मदद करिए, हमारी तरफ से संवाद स्थापित करिए। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि ज्यादातर स्कूल या ज्यादातर शहर क्षेत्र के स्कूल हैं, आपके जहां भी बच्चे पढ़ते हैं और जहां से भी उनका गंतव्य है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो शहरी क्षेत्र में, अगर आपने ये अच्छी कार्यशाला करा के लगातार संपर्क अगले 10-15 दिन तक स्थापित किया तो हम एक लंबी छलांग मारेंगे। ये हमारी मुख्य स्ट्रेटेजी है। हम अपने तरफ से भी हमारे सारी फोर्स को लगाते हुए, कायनात पूरी लगाते हुए, हमारे गांव के सामुदायिक सहभागिता के चैंपियंस और ग्राम स्तरीय कर्मचारी से लेकर घर घर दस्तक दे रहे हैं, बच्चों के माध्यम से उनको पत्र लिखवा रहे हैं, अभिभावकों को पत्र लिखवा रहे हैं, रैलीज करा रहे हैं। ये सिलसिला अपने तरफ से कर ही रहे हैं, लेकिन आपके पास इतने बड़े संख्या बल है, इतनी बड़ी फौज है, और ये नन्हे हमारे छात्र छात्राएं जो प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं जो सपना देख रहे हैं और जिनके ऊपर गोरखपुर का भविष्य निर्भर है, उनमें अगर ऊर्जा आपने भर दिया तो मुझे विश्वास है कि हम हमारे संकल्प में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप हमारा साथ देने को तैयार हैं तो मुझे एक बार विश्वास दिलाने के लिए एक बार मेरे साथ दोहराएं, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। प्रशासन मुस्तैद है और गोरखपुर में कीर्तिमान स्थापित हो, प्रयास करें कि 100% की वोटिंग हो। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाधिकारी महोदय, और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ जिला विद्यालय निरीक्षक श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया जी को। शपथ ग्रहण कोविड टीकाकरण इस कार्यक्रम के हमारे बीच उपस्थित हमारे जनपद के जुझारू और विनम्र और हमेशा सहज उपलब्ध जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर प्रसाद जी, हमारे गुप्ता जी जिन्होंने आपको ईवीएम का और वीवीपैट के बारे में बताया था, हमारे बीच में उपस्थित हैं कुछ शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि, प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय त्रिपाठी जी, बीसी साहब, सम्मानित हमारे प्रधानाचार्य, हमारे स्कूल की जो अध्यापिका हैं जिन्होंने कार्यक्रम प्रस्तुत किया, बालिकाएं, ये हमारा सौभाग्य है कि इतने जुझारू और इतने विनम्र हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं, उन्होंने अपनी कुछ पीड़ा व्यक्त की थी आपके सामने कि टीकाकरण नहीं हो पाया, जबकि टीकाकरण के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसका हमको पता लगाना ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे 70% टीकाकरण क्यों नहीं हो पा रहा है। हम नीचे से 70वें या 19वें स्थान पे पहुंच चुके हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय हम लोगों के लिए है कि हमने लगातार लगभग 450 टीचर लगभग 1 महीने से लगातार लगा रखे हैं हर MYC में और सीओ साहब के साथ में, और क्यों नहीं हो रहा है। तो कारण क्या कि आप प्रधानाचार्य हैं, प्रधानाचार्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में हर पद को इस्तेमाल रहा हूँ। मैं टीचर भी रहा हूँ, प्रिंसिपल भी रहा हूँ, BSA भी रहा हूँ, DAO भी रहा हूँ मैं। तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई कॉलेज बहुत अच्छा हो, प्रधानाचार्य खराब हो। अगर प्रधानाचार्य अच्छा है तो कॉलेज जरूर अच्छा होगा। तो मैं ज़्यादातर जनपद गोरखपुर के अंदर देखा प्रधानाचार्य जुझारू हैं, मेहनती हैं और अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हैं। तो मैं सबसे इस महापर्व के समय में
हमको ये दिखा देना है कि माननीय मुख्यमंत्री का जनपद है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टीकाकरण और सबसे ज्यादा मतदान गोरखपुर के अंदर हुआ है। और इसी आशा के साथ जो हमारे डीएम साहब आप लोगों से आशा करते हैं और जो हमारे सीडीओ साहब करते हैं और हमारे जितने भी हमारे जो प्रेक्षक आए हैं वो आशा करते हैं कि गोरखपुर का आपको 100% मतदान करवाना है। तो मैं जिलाधिकारी महोदय को आप लोगों की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि सर हमारे प्रधानाचार्य और हमारे जो ये टीम है बहुत जुझारू है, बहुत काम करने वाली है और जो भी आपने निर्देश दिया है, चाहे वो टीकाकरण का हो, चाहे वो मतदाता जागरूकता का हो या 3 मार्च को मतदान डालने का है, वो निश्चित रूप से सदप्रयोग करके दिखाएंगे। इसी के साथ सभी लोगों को जितने भी अतिथिगण आए हैं, मेरे प्रधानाचार्य आए हैं, अध्यापक आए हैं, बच्चे आए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक अनुरोध सभी अपने स्थान पे सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाए राष्ट्रगान के लिए। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। अपने देश के प्रति अपनी आस्था दिखाने का पर्व लोकोत्सव यानी लोक का पर्व 3 मार्च को है। आप सभी अपने मत का प्रयोग अवश्य करेंगे। समस्त मंचासीन अधिकारियों को बहुत बहुत